नाम जप नहीं करते हैं तो अब से करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा मौका है, समय को ऐसे ना गवाइए और नाम जप कीजिए। नाम जप से जो आपको अनुभव होते हैं वो अनुभव आप लोग भी एक दूसरे के साथ साझा कीजिए, एक दूसरे से को बताइए, माध्यम बनिए ताकि अधिक से अधिक लोग नाम जप कर सकें। मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपने अनुभव की। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है नाम जप का, वो मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पर साझा करने जा रही हूँ। तो नाम जप मैंने कब शुरू किया था? नाम जप मैंने 2023 में स्टार्ट किया था और उसके बाद 23 गया, 24 गया, 25 भी चला गया और मुझे अब 2.5 साल हो गए हैं लगभग नाम जप करते हुए। तो उस नाम जब मैं करना स्टार्ट की तब मेरी लाइफ कैसी थी और आज कैसी है, ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी। कई वीडियो मुझे इसके लिए बनानी पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगी, लेकिन आप लोगों को नाम जप की महिमा, नाम जप का क्या अनुभव होता है, नाम जप से लाइफ कैसे बदलती है, कितना बदलती है, मैं सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि हमारे जो संत जन हैं, बाबा प्रेमानंद जी महाराज या कोई भी संत आप सुनिए तो सभी यही बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो जब हमने इस बात पर गौर किया, यानी कि जब मेरा ध्यान गया, मैं उस समय बहुत परेशानी में थी। वो परेशानी मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ आप लोगों को बताऊंगी, साझा करूंगी। फिलहाल अभी तो नाम जप पर ही चर्चा हो रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी नाम जप करें, किसी एक नाम से जुड़ें। जो भी भगवान का नाम आपको पसंद हो, जिसे भी आप पसंद करते हो, आप अपनी पसंद के नाम से जुड़ें। मैं यहाँ केवल जिस नाम को मैं जप करती हूँ, मैं उसी नाम की चर्चा आपसे करूँगी। तो मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ, राधा रानी के नाम का जप करती हूँ और राधा रानी के साथ साथ मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप करती हूँ। क्योंकि मुझे बताया गया है कि राधा नाम के साथ साथ इस मंत्र का भी जाप करो तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है आपकी लाइफ में, और ज़्यादा आपका जीवन आनंदमय होता है, अच्छी चेंज होते हैं। तो राधा रानी के साथ साथ राधा रानी और ठाकुर जी का रिलेशन, संबंध ही ऐसा है कि वो एक दूसरे के हैं। तो मैं इसलिए दोनों का नाम जप करती हूँ। मेरे पास तो दोनों ही हैं और दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। तो नाम जब मैंने 2-2.5 साल पहले करना शुरू किया था, तब उसके पहले की मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग थी, बोरिंग कहिए या बहुत प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में। और आज 2.5 सालों में लगभग मेरी लाइफ से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आई और उनको फेस किया और नाम के सहारे मैं आसानी से उन सारी प्रॉब्लम से निकल पाई हूँ। तो आप लोगों से आज बस यही कहना चाहूँगी, आप लोग भी नाम जप कीजिए। नाम जप करने में आपको किसी नियम की ज़रूरत नहीं है, किस नहाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जब भी आपको लगे कि नाम जप कर लें, काम करते रहिए तो भी आप नाम जप कर सकते हैं। जब भी याद आ जाए, जब भी आपको लगे, यानी कि जब भी आपको याद आ जाए कि हाँ हम नाम ले लें राधा रानी का या हनुमान जी का, राम जी का, किसी का भी, उसी समय तुरंत आप नाम लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ नाम लीजिए। मैं तो बस ऐसे ही करती थी, स्टार्टिंग मेरी बस यहीं से हुई थी, आसान तरीके से। जैसे मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि नाम जप का आसान तरीका क्या है, कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छे बदलाव ला सकते हैं, बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। ये मेरा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है अपनी राधा रानी पर। तो आप भी कीजिए। अच्छा, ये जो आपका विश्वास होता है ना, ये बहुत जल्दी तुरंत नहीं बढ़ जाता है, इसमें समय लगता है। जब आप नाम जप करेंगे उसके बाद ही आप अनुभव कर पाएंगे। कुछ दिन तो आपको लगेंगे लगभग, और मेरा अनुभव रहा है तो आप मान के चलिए 40 दिन या हो सकता है आपको 2 से 3 महीने लग जाए। जब आप नाम जप करना शुरू करें तो उसके बाद 2 से 3 महीने आपको लग सकते हैं नाम जप का असर देखने में। वैसे मेरे साथ तो बहुत जल्दी चीज़ें 15 दिन 20 दिन में ही होनी, अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई थी। नाम जप से ही मुझे वृंदावन जाना हो पाया। मैं वृंदावन के बारे में नहीं जानती थी तो मैं वहाँ भी गई, बिहारी जी से भी वहाँ जाकर मिला, उनके दर्शन किए और धीरे धीरे मेरा नाम जप और तेज होता गया और आज मेरी आदत पड़ गई है नाम जप करने के लिए। तो आप लोगों को भी नाम जप करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है जब आप सुबह उठते हैं, सो के उठने के बाद ही अपने बिस्तर पर बैठ जाइए
और भगवान का ध्यान कीजिए, उनका सबसे पहले धन्यवाद कीजिए। और जिस भी भगवान का नाम लेना है आप नाम जप कीजिए। वो आपकी इच्छा पर है, आप कितनी बार करते हैं, कितने समय तक करते हैं। उसमें आप चाहें तो उंगली से काउंट करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही नाम लेकर जाप कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, बस उंगलियों पे लेती थी, कभी 11 बार, कभी 5 बार, किसी दिन 2 ही बार लेती थी। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब मेरा नाम जाप करना तेज हो गया और मैंने कहा बिहारी जी से कि मैं रोज़ 2 माला करूंगी, बस आप मुझे इन परेशानियों से निकाल दीजिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ की बात थी और बिल्कुल मैं एकदम मौत के करीब जा चुकी थी। वहाँ से मैंने नाम जाप शुरू किया और धीरे धीरे नाम जाप ने मुझे उन प्रॉब्लम से भी निकाल दिया और मैं आज पूरी तरह फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ और अच्छी लाइफ जी रही हूँ राधा रानी की कृपा से। तो नाम जब आपको सुबह करना है, जब भी आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग टाइम में, तो उठकर बैठने के तुरंत बाद आप नाम लीजिए भगवान का, जिसे भी आप मानते हैं, जिसे भी आप पसंद करते हैं। उसके बाद आप जब नहाते हैं, स्नान के बाद भी आप एक माला कर लीजिए। शाम को आप कहीं बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, हाउस वाइफ हैं, कैसे भी हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, बच्चे भी पढ़ाई करके आते हैं तो वो नाम जप कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी बताइए और आप भी खुद कीजिए, उससे उनको पढ़ाई में फ़ायदा मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप लोग उस शाम को भी नाम जप कीजिए। कहीं से भी लौटते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, शाम के समय आप लोग हाथ पैर मुंह धोलकर, कपड़े बदल कर, और नहीं कपड़े, अगर कपड़े आपको लगता है साफ है तो आप उन्हीं कपड़ों के साथ आप नाम जप कर सकते हैं। तो बैठकर आपको कम से कम 1 माला सुबह, 1 माला शाम, ये स्नान के बाद बता रही हूँ। और रात में जब आप सोने जाते हैं तो सोने के ठीक पहले आपको जितनी देर आप चाहें उतनी देर आप नाम जाप करके, उसके बाद प्रणाम करके, ईश्वर का धन्यवाद करके, तब आप अच्छी नींद लीजिए, आप सो जाइए। आपको बहुत गहरी, बहुत अच्छी नींद आएगी और आप जब सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नाम जप के साथ अपनी दिनचर्या की स्टार्टिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। और नाम जप के साथ ही आप अपने, जब आप सोते हैं तो आप अपनी दिनचर्या को पूरा कीजिए। मेरी भी लाइफ ऐसे ही शुरू होती है। मैं जब उठती हूँ सुबह तो नाम जप करती हूँ। नाम जप करने के साथ साथ उसके बाद अपना फ्रेश होना, सब करना, मॉर्निंग वॉक करना, फिर अपने कान्हा जी को, राधा रानी को जगाना, उन सब के लिए कुछ हेल्दी नाश्ता बनाना, फैमिली के लिए कुछ हेल्दी नाश्ता बनाना, और उसके बाद सब कुछ करना। साथ में मुझे नाम जप करना पसंद आने लगा है, मुझे नाम से लगाव हो गया है। और जिस दिन मैं नाम नहीं लेती हूँ, मान लीजिए सुबह नहाया और फिर मैं चली गई किसी काम से, करने लगी, भोग की देरी हो रही तो मुझमें लग गई ना, तो भोग जब इनको लगा देती हूँ उसके बाद जाकर बाहर कहीं बैठकर नाम लेती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है नाम नहीं छोड़ना है। नाम से बहुत 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 फ़ायदा हुआ है, बहुत लाभ देखने को मिल रहा है, लाइफ में भी बहुत बदलाव आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियो देखने के बाद नाम जब ज़रूर स्टार्ट करेंगे। और वैसे तो मैं राधा रानी का नाम देती हूँ, आप जिसका चाहें वो आपकी इच्छा, आप उसका नाम ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, नाम जप ज़रूर आपको करना है, अभी तक नहीं किया कब करेंगे। अब तो अपनी लाइफ बदल लीजिए। 24 गया, 25 गया, 26 आया, 26 मत जाने दीजिए। 26 से नाम लेना स्टार्ट कीजिए आप। और आप बहुत जल्द आप मान कर चलिए लगभग 15 से 20 दिन या 40 दिन आपको लगेगा। जब आप नाम जब स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आपको, आप ट्रेनिंग में ही रहेंगे, बिगनर, एज ए बिगनर नाम को स्टार्ट करेंगे तो आप उंगली से काउंट करते हुए करिए। उसके बाद जब आपकी आदत पड़ जाए तो आप 1 माला स्टार्ट करना शुरू कीजिए पहले। यानी कि मेरा कहने का मतलब है आप 11 बार, 21 बार ऐसे कर कर सुबह, फिर शाम को, फिर नहाने के बाद 1 माला, फिर शाम को कुछ देर, ऐसे करके आप अपनी पहले हैबिट बनाइए। क्योंकि हम किसी काम को करते हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी होता है धीरे धीरे से। हम जब कहीं कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं तो हमें कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप भी ट्रेनिंग पीरियड में रहिए। तो आप बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर नाम लेना स्टार्ट कीजिए। पर जब नाम की कृपा हो जाएगी तो आप मेरी तरह आप भी सुबह शाम
और जो है सोते जागते हर वक्त नाम लेने लग जाएंगे और आप भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े बदलावों को देखेंगे, अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे, आप भी रिलैक्स रहेंगे, आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपको कोई अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उससे भी आप बाहर निकल आएंगे। कोई बीमारी भी है, आपको परेशान है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, बीपी हुआ, या कोई भी बीमारी, ओवर थिंकिंग की बीमारी है, तो वो सारी बीमारी भी आपकी नाम जप से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, श्री हरिदास।